भूतों का प्यार, एक रहस्यमय प्रेम कहानी। अमरपुर गांव के पास एक पुराना हवेली था जो रहस्यमय और डरावना माना जाता था। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है जो सिर्फ रात को प्रकट होती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह कहानी केवल डर की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की है जो मौत के बाद भी जिंदा है। कहानी की शुरुआत। आदित्य एक युवा फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर तस्वीरें खींचने का शौक था। जब उसे हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर कुछ अद्भुत तस्वीरें लेगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसका जुनून उसे उस हवेली तक खींच ले गया। अधूरी रात का अंधेरा और हवेली का सन्नाटा किसी को भी डराने के लिए काफी था। लेकिन आदित्य ने बिना डरे उस जगह का जायजा लेना शुरू किया। हवेली के भीतर उसने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और खून के धब्बे देखे। तभी उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। एक धीमी आवाज हवा में गूंजी, "कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो?" आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। एक सुंदर लेकिन धुंधली आकृति उसकी ओर देख रही थी। वह एक लड़की थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना परिचय दिया, "मैं सुरभि हूँ, इस हवेली की आत्मा।" आदित्य ने डरने के बजाय उससे बात करने की कोशिश की। दोनों ने बातें शुरू की और धीरे धीरे आदित्य को पता चला कि सुरभि कभी इस हवेली की मालकिन थी। एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई थी, लेकिन उसका प्यार अधूरा रह गया था। आदित्य हर रात हवेली में आने लगा। सुरभि और उसके बीच अनोखा रिश्ता बनने लगा। आदित्य को सुरभि की बातों में गहराई और उसकी आंखों में एक अलग सा अपनापन दिखा। सुरभि ने उसे बताया कि वह कभी किसी इंसान से इतनी बातें नहीं कर पाई थी। एक दिन सुरभि ने कहा, "आदित्य, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए इस अकेलेपन से आजाद कर दो, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी ही दुनिया में आना होगा।" आदित्य दुविधा में था। वह सुरभि से प्यार करने लगा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी जिंदगी खो देगा। सुरभि ने उसे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, "अगर तुम नहीं आओगे तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी।" एक हफ्ते बाद आदित्य ने हवेली जाने का फैसला किया। उसने सुरभि से कहा, "मुझे तुम्हारा प्यार मंजूर है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी शांति मिले।" सुरभि मुस्कुराई और कहा, "तुमने मुझे समझा, यह मेरे लिए काफी है। मेरा प्यार अधूरा नहीं रहा।"